गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती हो और साथ में बोल रहा है दो वेरिएबल हो, मतलब कि दो वेरिएबल यूज हो रहे हो। जैसे कि अल्फाबेट्स हमने पहले एक्स वाई या ए बी यूज किए हैं, इस तरीके से दो वेरिएबल यूज हो रहे हो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मीनिंग। इसका मीनिंग है बच्चों कि जिसकी डिग्री तो 1 हो, डिग्री 1 हो और वेरिएबल उसमें 2 हो। इस तरीके से हम इसका मतलब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो होनी चाहिए वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो और वेरिएबल उसमें 2 हो। मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूं बच्चों, जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन ये हो गई बच्चों। दूसरी है 7x प्लस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ध्यान दो, यहाँ पर x और y जो वेरिएबल हैं, इनकी डिग्री कितनी है? इनकी डिग्री है बच्चों 1, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री का मतलब क्या है, जो बोलते थे हम मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन या अर्थमेटिक। तो x की पावर कितनी है यहाँ पे? 1। y की पावर कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये इसकी डिग्री कितनी हुई? 1। वेरिएबल कितने हैं? x और y। यहाँ पर बच्चों में एक्स वाई की जगह a b या एस टी कुछ भी यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो ये इस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा बच्चों। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहें तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर? a1। तो a1 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? 3। ऐसे ही यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी हुई? y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 4। और c1 की वैल्यू कितनी हुई? 7। ऐसी सेकंड इक्वेशन में आइडेंटिफाई करो, x का कोफिशिएंट कितना है? a2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू कितनी हुई? 7। साथ में b2 की वैल्यू कितनी हुई? 10। और c2 की वैल्यू बच्चों, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हुई? 13। इस तरीके से फाइंड करते हैं हम बच्चों। इससे हम डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं कि हमारी जो लाइन है, ये दो लाइन है बच्चों, ये दो लाइन की इक्वेशन है, एक ये फर्स्ट लाइन की और ये सेकंड लाइन की। अब इन इक्वेशन को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इन मेथड में अलग अलग मेथड यूज होते हैं, जैसे कि पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। हम इन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए इन हर एक इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसा कि हमने क्लास 9 में किया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बच्चों, -7 -8। इस तरीके से हम एक ग्राफ प्लॉट कर लिया हमने, जिसपे हम इन लाइनों को ड्रॉ करेंगे। पहले देखते हैं इनके सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए एक बॉक्स बना लो बच्चों आप, जिनमें कि हम सॉल्यूशन लिखते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले x और ये y आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप सबसे पहले क्या करो, x को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 पुट करने पर, यहाँ पर आप जब 0 पुट करोगे बच्चों तो क्या होगा? यहाँ पे 0 पुट किया तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे बचेगा -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो आया -2। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? -2। अब हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात चल रही है, ये इक्वेशन नंबर 1 की बात चल रही है। अब यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो बच्चों, तो -3 और y की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई? 6। इस तरीके से हमने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लिए। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन के। इसके लिए भी बच्चों एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। इस तरीके से दो दो सॉल्यूशन, मिनिमम दो सॉल्यूशन तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो। पहले x की वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या?
माइनस के 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 अपॉन -3 और यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो पाओगे -4। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आई? -4। अब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों ये पूरा 0 और ये 0, तो ये 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 आएगा, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना? 6, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ गई 6। बच्चों इन्हीं ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं इन्हीं की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे इन लाइंस का। देखो सबसे पहले इस बॉक्स में यहाँ पर कोऑर्डिनेट बन गए हमारे कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? -2। अब देखो x एक्सिस पर 0 कहां पर है? तो बच्चों 0 यहां पर है, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट मतलब ये x एक्सिस पर तो यहाँ पर है और y पर यहाँ पर है, तो जो हमारा पॉइंट बन गया ये वाला जो कोऑर्डिनेट बना 0 -2 वो कहाँ बना बच्चों? यहाँ पर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं, x पे 6 है, x पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये रहा, और y पर 0 है तो y पर 0, तो यही हुआ ना, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर देंगे। तो जो हमारी पहली लाइन रहेगी बच्चों कुछ इस तरीके से आएगी, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों आप बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -4, तो यहाँ पर बनेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर बनेगा बच्चों। अब ये जो लाइन बनी ये हमारी लाइन इसी एक्सिस पर आ रही है, इसी एक्सिस पर आ रही है। अब देखो एक लाइन तो ये वाली हो गई, ये कौन सी लाइन थी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये वाली थी बच्चों। यहाँ पर हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये वाली जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है, ये वाली जो लाइन है ये इस इक्वेशन की है, और यहाँ पर 6 पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कैसी लाइन हुई? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। बच्चों अब हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं आता। सबसे पहले दे रखी है इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन से किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या तो x की या y की, और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देंगे। तो यहां से देखते हैं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन वन से लेके आते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इस 3y को पूरे को इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 से हमारी x की वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस x की वैल्यू पुट कर देंगे हम इन इक्वेशन 2 में, तो लिख लो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बच्चों हम, तो यहाँ पर है 2, अब यहाँ पर है x की जगह 6 प्लस 3y रखेंगे, 6 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है? 6 प्लस 3y, ये तो प्लस होगा नहीं, तो इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6y माइनस के 3y इज इक्वल टू 12। ये इधर प्लस का है 12, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 6y में से 3y घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3y, और ये 12 माइनस 12, क्योंकि इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया 0। तो ये आ गई बच्चों, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे सेकंड में पुट कर दो, चाहे थर्ड में पुट कर दो। तो यहां पर हम पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इसमें आसान हो जाएगा बच्चों पुट करना, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 6।
और जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, तो हमारी x की वैल्यू एक जगह 6 आ रही थी और y की वैल्यू एक जगह 0 आ रही थी। तो हम किसी भी मेथड से करें बच्चों, आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। यहाँ पर हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो कोऑर्डिनेट डिनोट करते हैं वो एक्स वाई की फॉर्म में करते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्स की और वाई की वैल्यू आ गई, किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नेक्स्ट है बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में बच्चों कोई भी एक वेरिएबल और उसका कोएफिशिएंट दोनों बराबर होने चाहिए, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि y और y का कोएफिशिएंट यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ पे भी -3y है, यहाँ पे भी -3y है। लेकिन अगर इनको यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ही हमें बता रहा है कि हमें चीजों को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। तो बच्चों अगर 3y और ये -3y और -3y अगर हम इनको जोड़ देंगे तो -6y बनेगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को या इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को घटा देंगे, जिस वजह से क्या होगा, -3y और एक दूसरा प्लस हो जाएगा, तो वो उससे कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 2x - 3y = 12। हम कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस, तो x - 3y = 6। अब जब भी हम इस तरीके से इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो बच्चों जैसे कि x यहाँ पर प्लस का है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, माइनस का। अगर यहाँ पे माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे 6 प्लस का है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। मतलब हमें अपोजिट साइन लगाने होते हैं जब भी हम इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, x, क्योंकि अब x कैसा है, माइनस का। ये माइनस के 3y और ये प्लस के 3y, तो ये कट जाएंगे बच्चों। और यहाँ पर आएगा 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6। अब x की वैल्यू 6 आ गई, तो इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू। देखो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस के 3y = 6। उसके बाद देखते हैं माइनस के 3y = ये 6 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद माइनस के 3y इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे तो तब भी 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। जैसा कि हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व किया था, तब भी हमारी x की वैल्यू 6 आ रही थी और y की वैल्यू 0 आ रही थी। बच्चों इस तरीके से हम इन तीनों मेथड से ही आंसर हमारा सेम आने वाला है, चाहे हम ग्राफिकल मेथड से करें, चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करें। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में एक समरी बना के दी हुई है, एक टेबल बना के दी हुई है, जिसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ और उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बच्चों अब हम देखते हैं इस टेबल में जो हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, इस टेबल में हमें वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, ये कुछ इक्वेशन दी गई हैं जिनके की दो वेरिएबल हैं, x - 2x = 0। इसको हम वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन मैंने आपको भी बताई भी थी, b2y + c2 = 0। राइट साइड में 0 होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि यहाँ पर 0 है। तो ये इक्वेशन है बच्चों, इसमें यहाँ पे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का हमें रेशियो निकाल लेना है। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो a1/a2 का रेशियो कितना आ गया, 1/3। इस तरीके से b1 और b2 निकाल लिया -2/4, और इस तरीके से c1 और c2 निकाल लिया 0/-20। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या ये दोनों रेशियो बराबर आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं। तो हमने कंपेयर कर लिया, और अगर a1 a2 बराबर नहीं आ रहा b1 b2 के, तो बच्चों ये कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, तो जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला रेशियो। देखो अब इस रेशियो में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों रेशियो बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर भी 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे भी आप माइनस से माइनस कट कर दोगे, 9 × 9 9 × 18, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये रेशियो तीनों बराबर आए, तो बच्चों वो लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होती है, तो इनको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। जब भी कुछ इस तरीके का हो कोइंसिडेंट लाइन, तो बच्चों उन दो लाइनों के, मतलब उन दो इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन निकलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
नेक्स्ट देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन है, इनमें जब हमने कंपेयर करा तो a1/a2 बराबर आया b1/b2 के, और c1/c2 बराबर नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1/3, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। तो उसी हिसाब से a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन बनेगी तो वो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी बच्चों, पैरेलल लाइन, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे कि रेल की पटरी होती है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी और ये इनको बोलेंगे पैरेलल लाइन। बच्चों इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उनका, मतलब अगर दो इक्वेशन ऐसी हैं जो कि पैरेलल लाइन आ रही है, या उनका a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।